नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। पूरे भारत के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 का पर्व मनाया जा रहा है। पूरी महफिल सज चुकी है। भाजपा, कांग्रेस, आप, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस सब अपना अपना दाव पेच फेंक रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो। लेकिन दिल्ली की जो घटना हुई, दिल्ली के सीएम को हाल ही में गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया हुआ है, जमानत नहीं मिल रही है। ईडी ने शिकंजा कस दिया है। जब चुनाव सिर पर हैं, वोटिंग होने वाली फर्स्ट फेज की, तब ऐसा मामला उजागर हुआ और अरविंद केजरीवाल को जेल की हवा खानी पड़ी। इससे लगता है तमाम विपक्ष खत्म हो गया है। जहां मोदी कह रहे हैं 400 पार, हो सकता है मोदी 500 पार भी जा सकते हैं, क्योंकि मोदी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कुछ नेताओं को कटघरे में डाल दिया है। विपक्ष कमजोर नहीं, वेंटिलेटर पर नहीं, एक तरफ से मर गया है विपक्ष। कांग्रेस के कद्दावर नेता वेंटिलेटर पर हैं और कांग्रेस के जनक राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी सबने चुप्पी साधी हुई है। कांग्रेस का टिकट लेने को तैयार नहीं है। जो टिकट ले रहे हैं सिर्फ वो राजनीति में भविष्य बनाने के लिए आए हैं और वो सब सेठ लोग हैं। वो चाहते हैं कि हम कांग्रेस के टिकट के माध्यम से हम हमारा ग्राउंड तैयार कर लेंगे, फिर भाजपा में छलांग लगा जाएंगे। ऐसा विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है जिसको सिर्फ एक अभ्यास मैच वाली राजनीति देखा जा रहा है। जैसे क्रिकेट में T20 हो या वर्ल्ड कप का मैच होता है या आईपीएल का मैच होता है, जिस टीम का मैच होता है वो एक दिन पहले अभ्यास करती है किसी दूसरी टीम के साथ। वैसे ही जो राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं वो सबसे पहले कांग्रेस में आते हैं और टेस्ट मैच खेलते हैं, फिर जाते हैं वनडे के अंदर। वनडे मतलब भाजपा, वह भाजपा के अंदर जाके सेंचुरी बनाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी कांग्रेस की हालत बड़ी नाजुक है, तमाम विपक्ष की हालत बड़ी नाजुक है। आपकी हालत देख लीजिए, कांग्रेस की हालत देख लीजिए, डीएमके की हालत देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस की हालत देख लीजिए, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की हालत देख लीजिए। बड़ी हालत पछता है, खस्ता है। बोलने को कोई तैयार नहीं है। स्पोक पर्सन के पास हम पत्रकार बंधु जाते हैं तो अल्लम टल्ले वाली बात करते हैं, खुलकर नहीं बोलते हैं। सभी विपक्षी लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इतना भय है कि रात भर चैन से नींद नहीं आ रही है। कांग्रेस के बिजनेसमैन नेताओं को रात भर यही मंथन करते हैं कि बीजेपी में कब शामिल होएं, तब जाके हमारे ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच रुकेगी या हम कटघरे में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि मोदी ने जिस तरह से शिकंजा कसा है तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर, सबने मौन धारण कर लिया है। आप देख लीजिए तमाम बड़े नेताओं को। हाल ही के अंदर समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक बिजनेसमैन हैं, सूत्रों के हवाले से पता लगा, उन्होंने एक दिन चलते फिरते में होली मिलन समारोह में किसी नेता के ऊपर तंज कस दिया। तीसरे ही दिन ईडी उनके घर पर आती है, छापेमारी करती है, 50 करोड़ का केस जब्त कर लेती है। सिर्फ होली के दिन किसी नेता के ऊपर तंज कस दिया। होली के दिन ऐसा भी कहा जाता है, शुरुआत से कहा गया है, बुरा न मानो होली है। कोई कमेंट करे, कोई कुछ कहे, बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बुरा मानती है। ऐसे तमाम नेताओं का कहना है इनके सामने सोच समझ के बोलना होता है। यदि किसी बिजनेसमैन के ऊपर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, मनी लॉन्ड्रिंग का, या किसी विपक्षी नेताओं के ऊपर आरोप लगा है, तुरंत भारतीय जनता पार्टी की आईटी टीम इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करती है, उन पर कार्रवाई करवाती है, वसूली करवाती है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला हो, उसमें तमाम आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है और उन कंपनियों ने चंदा दिया है जिन्होंने समय पर काम नहीं किया है। उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी देना है, लेकिन सबको माफ कर दिया। वो भाजपा में आ गए और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए भाजपा को माला माल कर दिया। आज की तारीख में
भाजपा जो कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी पार्टी, हम ये भी कहते हैं विश्व की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप देख लीजिए चंदा किसके पास सबसे ज्यादा है। विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष भी अपने समय में जब सत्ता में था तब वो भी चंदे का खूब इस्तेमाल करता था, खूब सारा चंदा आता था, लेकिन अभी वो विपक्ष में है तो चंदे की मात्रा कम हो गई, इस वजह से बौखलाया हुआ है। भाजपा ये आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल फर्स्ट फेज की वोटिंग होने वाली है, कांग्रेस के अकाउंट सीज है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशियों ने हार मान ली है। आज ही राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो कह रहे हैं कि मैं इतना कमजोर हूं कि मेरी हालत बड़ी कमजोर है, कोई तो मेरा साथ दो, कोई तो मेरे साथ लगो, इतनी हालत खराब है, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है। ऐसे उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगाया प्रताप सिंह खाचरियावास ने। तब वो सरकार थी कांग्रेस की राजस्थान में विधानसभा में, तब भी वो कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगा देते थे। सचिन पायलट उनके धुर विरोधी हैं, लेकिन अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, लेकिन मौके पर अशोक गहलोत के ऊपर भी वो आरोप लगा देते थे और अशोक गहलोत की टीम के ऊपर भी आरोप लगा दिया करते थे। गहलोत भी कह चुके हैं कि प्रताप जी तो बहुत बोलते रहते हैं, बड़े बोले नेता है, लेकिन अशोक गहलोत ने उन्हीं को टिकट दिलवा दिया और आज नामांकन था उनका और उन्होंने कहा कि मैं इतना कमजोर हूं, कोई तो मेरा साथ दो। बार बार मैं ये लाइन कोट कर रहा हूं कि मतलब खुद कांग्रेस के प्रत्याशी कहने लगे हैं कोई तो मेरा साथ दो, क्योंकि पार्टी में भीतरबाजी है, भीतर घात हो रही है, उसका वो शिकार हो रहे हैं। पिछली विधानसभा चुनाव 2023 में 28,000 मतों से वो गोपाल शर्मा से हारे हैं। जो गोपाल शर्मा नए नवेले विधायक हैं, पत्रकार रहे हैं, उनसे वो चुनाव हार गए। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास टिकट लेने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि सुनील शर्मा को टिकट मिल गया था कांग्रेस का, लेकिन वो जयपुर डायलॉग के डायरेक्टर थे। शशि थरूर ने सवाल खड़ा कर दिया कि जो जयपुर डायलॉग के डायरेक्टर है, जो सुनील शर्मा है, वो कांग्रेसी नहीं है। जयपुर डायलॉग की आप वीडियो देखिए, उस प्लेटफॉर्म के अंदर वो हमेशा से राहुल गांधी को पप्पू का दर्जा दिया गया है, उसी राहुल गांधी ने उनको लोकसभा का टिकट दे दिया। खूब सारा बयानबाजी हुई, लड़ाई झगड़े हुए, अंदर भीतरघात की संभावनाएं देखी गई। इसी वजह से सुनील शर्मा का टिकट वापस बदल दिया गया और प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दे दिया गया। कुछ ऐसी सीटें थी जहां सीधी सीधी कांग्रेस में टक्कर थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ जातिगत इक्वेशन को साधने के लिए अलग व्यक्ति को टिकट दे दिया, वहां पर पूरा इक्वेशन बदल गया। अब वो सीधा कांग्रेस फाइट में नहीं रहा, वहां भाजपा ऐसा लग रही है सीधा बहुमत की तरफ बढ़ रही है। वहीं जैसलमेर बाड़मेर से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को मनाने गए थे भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, लेकिन बात बनी नहीं। रविंद्र सिंह भाटी ने ऐलान कर दिया है कि मैं निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो चित्तौड़ से निर्दलीय विधायक है इस समय, चंद्रभान सिंह आख्या को मना लिया है। इससे लग रहा है कि सीपी जोशी उदयलाल अंजना है जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनको सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं। अब रहा आसान हो गई है सीपी जोशी की, जब से चंद्रभान सिंह आख्या की मित्रता कराई श्री चंद्र कृपलानी ने, तब से सीपी जोशी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि अब भीतरघात नहीं होगी, क्योंकि चंद्रभान सिंह आख्या का चित्तौड़ जिले के अंदर बड़ा होल्ड है। सीपी जोशी के ऊपर आरोप लगाया था चंद्रभान सिंह आख्या ने विधानसभा चुनाव के अंदर कि सीपी जोशी ने ही मेरा टिकट कटवाया है, लेकिन अब सीपी जोशी चंद्रभान सिंह आख्या की मित्रता हो गई है, गहरे संबंध दोबारा से बनेंगे। हो सकता है ये सीट भाजपा जीत जाए। कांग्रेस अभी हाल ही में, यदि कांग्रेस की केमिस्ट्री को समझा जाए, राजनीतिक केमिस्ट्री को, अभी कांग्रेस बिल्कुल निढाल सी पड़ी हुई है, अपने आप को कमजोर साबित कर लिया गया है। सचिन पायलट कोई दौरा नहीं कर रहे हैं, वहीं दौसा से टिकट मिला है मुरारी लाल मीणा को, उनका विरोध कर रहे हैं। हाल ही में जो नरेश मीणा कांग्रेस ज्वाइन करी है, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुझे इस शर्त पर ज्वाइन करवाया कि आपको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन मेरे साथ गद्दारी करी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुरारी लाल मीणा खुद सांसद बनेंगे, अपनी बेटी को विधायक बनाएंगे, परिवारवाद हावी है। नरेश मीणा को अभी कुछ ही समय हुआ है
हाल ही में कांग्रेस में प्रवेश लिए हुए, लेकिन बगावत के सुर इतने तेज हो गए हैं कि कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल को कैसे करेगी। रंधावा जो कांग्रेस के प्रभारी है वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, यहाँ मीटिंग नहीं ले रहे हैं, कैसे डैमेज कंट्रोल होगा। सब जगह कोटा के अंदर प्रहलाद गुंजल को टिकट दे दिया है, जो भाजपा में थे अब कांग्रेस में आ गए, लेकिन वहां धारीवाल विरोध कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल का, लेकिन प्रहलाद गुंजल को बेनिफिट मिल सकता है। बूंदी और कोटा गुजर बेल्ट है। बूंद और प्रहलाद गुंजल वो नेता है कि जब 2005-6 के अंदर गुजर आंदोलन हुआ था वो भाजपा के नेता थे, उसी समय उन्होंने भाजपा को क्विट कर दिया, हट गए भाजपा से, क्योंकि वो गुजर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, गुजर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। तब से उन्होंने वसुंधरा का भी साथ छोड़ दिया और अपनी अलग दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। हो सकता है कि गुजर मतदाताओं को थम्पिंग मिल जाए, हो सकता है इससे प्रहलाद गुंजल को काफी बढ़िया वोट प्रतिशत मिल सकता है, लेकिन धारीवाल अंदर ही अंदर खाने उनके भीतरघात कर रहे हैं। जब प्रहलाद गुंजल की ज्वाइनिंग हो रही थी जयपुर के अंदर पीसीसी मुख्यालय के अंदर, जयपुर में होने के बावजूद धारीवाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नहीं पहुंचे। तमाम नेता थे, हरिमोहन शर्मा थे, अशोक चांदना थे वहां पर, ठीक है, तमाम विधायक कांग्रेस के वहां पर थे, अशोक गहलोत थे, धीरज गुजर थे वहां पर, लेकिन धारीवाल जयपुर में थे, 1 किलोमीटर की दूरी थी पीसीसी ऑफिस से, लेकिन धारीवाल नहीं आए। लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर एक कुर्ताफाड़ लड़ाई चल रही है, भाजपा में भी चल रही है। वसुंधरा राजे भी खुद मैदान में नहीं उतरी है, सिर्फ पुत्र की झालावाड़ सीट पर डटी हुई है, उसको जिताने के लिए किसी सीट पर प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, ना उसको स्टार प्रचारक की कैटेगरी में रखा गया है। हो सकता आगे आ जाए, लेकिन अभी तक की जो सूची आई है उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है कि वो स्टार प्रचारक है। उसको ऐसा लगता है वसुंधरा राजे को हाशिए पर लाके रख दिया है। राजेंद्र राठौड़ की भी यही हालत है, जहां राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद से टिकट देने वाले थे, लेकिन राजसमंद से भी उनको टिकट नहीं मिला, राज्यसभा से भी नहीं भेजा, आरसीए में उनके बेटे को भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ऐसा लगता है कि जो राहुल कसवा ने तंज कसा है कि बड़बोले नेता है, बड़बोले हैं, इसी वजह से राजेंद्र राठौड़ को भी आगे नहीं आने दिया जा रहा है। उनको सिर्फ एक नेता प्रतिपक्ष बना के छोड़ दिया, विधायक का चुनाव हार गए। गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा था, मोरिया उड़ गए। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि राजेंद्र राठौड़ के मोरिया उड़ गए हैं। राहुल कसवा कह रहे हैं कि अब और ज्यादा मोरिया उड़ जाएंगे। आप लोकसभा की रिपोर्टिंग देखते रहिए न्यू भारत न्यूज पर, पूरा वीडियो देखिए, शॉर्ट्स कम देखिए, रील्स कम देखिए। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगी कि भारत की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या चेंजेज आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। इस बार किसकी सरकार बनेगी, 4 जून को किसको ताज पहनाया जाएगा। मोदी कह रहे हैं 400 पार, कांग्रेस कह रही है कि हम 40 पर समेट देंगे। कौन 400 पार जाएगा, कौन 40 के अंदर अंदर रहेगा, ये देखने को मिलेगा। आगामी चरणों के अंदर किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2024 के अंदर भारत में किसकी सरकार बनने वाली। आप न्यू भारत न्यूज देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इतनी सी गुजारिश है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।